अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो साइंटिफिक रीजनिंग का क्वेश्चन है वो इक्वेशन से रिलेटेड है। उसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि बी के पास जो है वो कितने कुकीज़ हैं, यानी कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और उनसे हमें बी के कुकीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमारे पास 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी और ई, और उनका आपस में एक डायलॉग होता है जिसके तहत हमें ये पता लग सकता है कि किसके पास कितने कुकीज़ हैं, और फिर हमें उस सब को ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि बी के पास कितने कुकीज़ होंगे। तो आइए इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हम ए के पहले डायलॉग से बनाएंगे, जिसमें ए सेज टू बी दैट इफ यू गिव मी 3 कुकीज यू विल हैव द सेम नंबर ऑफ कुकीज एज ई। इसका मतलब बी के टोटल नंबर ऑफ कुकीज में से अगर 3 माइनस कर दें तो बी के पास जितने कुकीज बच जाएंगे वो ई जितने होंगे। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि b माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई। उसके बाद हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी ए के डायलॉग से ही बनेगी, जिसमें वो ये कहता है कि इफ आई गिव यू 3 कुकीज यू विल हैव द सेम नंबर ऑफ कुकीज एज डी। यानी कि या तो ए में से हम माइनस कर दें 3 कुकीज, या फिर बी के अंदर हम ऐड कर दें 3 कुकीज, तो बी के पास जो है वो डी जितने कुकीज होंगे, यानी कि बी प्लस 3 इज इक्वल्स टू डी। अब हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि a and b together have 12 cookies more than what d and e have combined। यानी कि d और e और उसके कुकीज के काउंट के अंदर अगर हम 12 ऐड कर दें तो a और b का सम होगा। तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू डी प्लस ई प्लस 12। अब हमारे पास सेकेंड लास्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि अगर B के पास C से 4 ज्यादा कुकीज हैं तो टोटल नंबर ऑफ कुकीज जो है वो मिलाकर जो है वो 163 होंगे। तो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो सिर्फ इसी क्लॉज से बन सकती है कि B के पास जो है वो 4 कुकीज C से ज्यादा हैं, यानी कि C प्लस 4 इज इक्वल्स टू B। और आखिरी इक्वेशन तो टोटल नंबर से ही बन जाएगी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 163। अब हमें इन सारी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि b के पास कितने कुकीज हैं। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले इन सारी इक्वेशंस को वापस से रीराइट कर लेंगे और हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं उनमें कोई ना कोई एक जो हमारा पार्ट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का, वो कोई ना कोई एक वेरिएबल यूज हो रहा हो और उसका जो इक्वेशन है वो b की टर्म्स में हो, ताकि हम एंड में जो है वो b को सॉल्व करें। तो b हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास थी b माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई, यानी कि अब हमारे पास जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाली इक्वेशन है उसके अंदर हम e की वैल्यू b माइनस 3 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू d, यानी कि d की जगह हम ये डाल देंगे। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी c प्लस 4 इज इक्वल्स टू b। अब हमें c को b की टर्म्स में लिखना है, तो हम प्लस 4 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू b माइनस 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास जो है वो a प्लस बी और d और e की टर्म्स में थी, तो हमने इसके अंदर से a को सब्जेक्ट बना लिया और d और e प्लस 12 तो उसी साइड पे रहेगा और माइनस b हो जाएगा। आखिरी इक्वेशन हमारे पास टोटल वाली ही थी। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के अंदर ये सारी इक्वेशंस जो है वो एक एक करके सब्सटीट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास b की फाइनल वैल्यू आ सके। अब हम जो है वो सबसे पहले a की जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेशन नंबर 5 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि a की जगह हमने इसका पूरा एक्सप्रेशन डाल दिया d प्लस ई प्लस 12 माइनस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू 163। इसके बाद हम जो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है उसको हम यही वाली इक्वेशन में सी डी और ई की जगह डाल सकते हैं और वो b की टर्म्स में होगी। अब क्योंकि हमारे पास जो a का एक्सप्रेशन है उसके अंदर भी d और e हैं,
तो हम डी की जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम वापस से इसमें भी सब्सटीट्यूट करेंगे। वो कैसे कि डी की जगह हम डाल देंगे b+3, फिर ई की जगह डालेंगे b-3 प्लस 12 माइनस बी वैसे ही रहेगा, बी तो ऑलरेडी एक वेरिएबल खुद ही है जिसको हमें कंप्यूट करना है, और सी की जगह हम डाल देंगे b-4, फिर डी की जगह b+3 और ई की जगह b-3। अब हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बी की टर्म्स में है या तो कॉन्स्टेंट्स की जो है वो टर्म्स में है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल 5 बीज हो रहे हैं और +3 -3 एक साइड से कैंसिल हो रहा है और फिर दूसरी तरफ से भी +3 -3 कैंसिल हो रहा है, तो टोटल हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में +12 और -4 बचता है। तो 5b + 12 - 4 यानी कि 5b + 8 इज इक्वल्स टू 163 बनता है। अब हम यहाँ से b की वैल्यू आराम से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 5b इज इक्वल्स टू 163 - 8 विच इक्वल्स 155 और b इज इक्वल्स टू 155 डिवाइडेड बाई 5 विच इक्वल्स 31। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। हमने b की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है 31 और यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।